तो भैया आज हम आपको पेमेंट बैंक के बारे में बताने वाले हैं। पेमेंट बैंक क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरत है, भारत में कौन कौन सा पेमेंट बैंक अभी काम कर रहा है, पूरा जानकारी मैं आपको यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। आप को बहुत सारे कमेंट मुझे मिले हैं आप लोगों के, तो आज जानिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, भारत में बहुत सारे अभी कमर्शियल बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया। तो ये सब कमर्शियल बैंक से थोड़ा अलग होता है पेमेंट बैंक। और जब पेमेंट बैंक का स्थापना होना था तो 24 नवंबर 2014 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए जो है एगो दिशा निर्देश जो है यहाँ जारी किया था। जब पेमेंट बैंक में आप अपना अकाउंट खोलोगे तो यह जो है आपके जो सामान्य ज़रूरत होता है, सामान्य बैंकिंग ज़रूरत होता है, उसको तो बिल्कुल पूरा करेगा। जैसे कि आप पेमेंट बैंक में अपना करेंट अकाउंट खोल सकते हो, सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इस बैंक से आप जो है ना लोन नहीं ले सकते हो, समझे। जो प्रवासी कर्मचारी है वो इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर जो प्रवासी कर्मचारी हैं वो पैसा जो है अपने फैमिली के सदस्यों को इस पेमेंट बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा भी भेज सकते हैं। ठीक है। अब यह जान लीजिए कि पेमेंट बैंक का आखिर ज़रूरत क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार अभी भी जो है 60% ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी बैंक में अकाउंट उकाउंट नहीं है। और ऐसे लोग में वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, बार बार जो है वो शहर की तरफ जाते हैं काम वगैरह करने के लिए। तो वैसे लोगों को जो है फाइनेंशियल सुविधा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये पेमेंट बैंक का जो है प्लान बनाया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़ें और उनको जो है फाइनेंशियल सुविधा मिल सके, उनको पैसा का आदान प्रदान उपयोग करने में जो है कठिनाई नहीं हो। आखिर पेमेंट बैंक का क्या क्या विशेषता है, तो मैं आपको बता दूं कि पेमेंट बैंक जो दूसरे कमर्शियल बैंक होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सब कमर्शियल बैंक है। तो पेमेंट बैंक भी इनकी तरह कार्य करने में सक्षम है, लेकिन इन पर जो है कुछ प्रतिबंध रहता है। काम जो करेंगे कुछ प्रतिबंध के साथ करते हैं, और कैसे क्या होता है ये थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह से आप दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो कमर्शियल बैंक में, उसी तरह से पेमेंट बैंक में भी जो है आप पैसे जो है डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन इसका लिमिट यह है कि एक आदमी मैक्सिमम 1 लाख तक ही पैसा पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। इसके बाद दूसरा विशेषता ये है कि पेमेंट बैंक में आपको एटीएम कार्ड मिलेगा या डेबिट कार्ड तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि हमको क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। पेमेंट बैंक में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इसके बाद का जो विशेषता है वो ये है कि आप पेमेंट बैंक में दोनों प्रकार का अकाउंट खोल सकते हो, चाहे वो करेंट अकाउंट हो या फिर वो सेविंग अकाउंट हो। दोनों प्रकार का अकाउंट आप खोल के मजा ले सकते हो। समझ। पेमेंट बैंक से आपको भैया लोन उन नहीं मिलेगा, कोई कर्ज अगर आप चाहोगे लेने के लिए तो वो कर्ज वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, लोन नहीं देती है पेमेंट बैंक। उसके लिए आप दूसरे कमर्शियल बैंक का ही हेल्प ले सकते हो। पेमेंट बैंक का यह भी विशेषता है कि जो एनआरआई समूह के जो लोग होते हैं, जो कि भारतीय मूल के होते हैं लेकिन विदेश में बस गए हैं वो लोग जाके, उन लोगों से कोई भी पैसा डिपॉजिट जो है पेमेंट बैंक में नहीं हो सकता है। जो बाहर में रह रहे हैं भारत के मूल के लोग, उनसे कोई डिपॉजिट नहीं लेगा, समझे। ये भी एक विशेषता है। उसके बाद जो विशेषता है वो है कि विदेश से भी पैसा जो है पेमेंट बैंक में भेजा जा सकता है और भारत में उसको रिसीव किया जा सकता है। मतलब कि बाहर, इंडिया के बाहर के लोग भी उसको जो है भेज सकते हैं
अकाउंट में जो चालू खाता होगा, मतलब करेंट अकाउंट होगा, उस केस की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से दूसरे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो है सीआरआर के रूप में राशि जमा करके रखते हैं, उसी तरह से पेमेंट बैंक को भी रखना होगा। ये भी इसका एक विशेषता है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं तो उसके माध्यम से जो भी यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वगैरह होता है उसको भी आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। यह भी फैसिलिटी आपको पेमेंट बैंक देता है। इसका एगो ये भी व्यवस्था मतलब कि विशेषता है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो आरबीआई से पूछकर अनुमोदन लेकर दूसरे कमर्शियल बैंक से साथ मिलकर सहयोग कर कर म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी ये लोग कर सकता है। इसका भी परमिशन होता है। इसके साथ ही एक और विशेषता है कि जो भी पेमेंट बैंक है उसको दूसरे कमर्शियल बैंक से अलग दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक समझ सके कि भाई पेमेंट बैंक है, उसको अपने नाम के आगे पेमेंट बैंक लगाना होगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक नाम हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक नाम हो गया। तो ऐसे इस तरह से नामकरण भी इन लोग का करना है। इसके बारे में भी आरबीआई ने बताया है। इसके साथ ही पेमेंट बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा मिलेगा, साथ में आपको मोबाइल बैंकिंग का भी सुविधा मिलेगा। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाला। एक पेमेंट बैंक किसी दूसरे बैंक का जो है ना प्रतिनिधि बन सकता है, लेकिन इसके लिए जो है रिजर्व बैंक का जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके अलावा पेमेंट बैंक में आपको आईएमपीएस का सुविधा मिलेगा, आरटीजीएस का सुविधा मिलेगा, नेफ्ट का सुविधा मिलेगा। और ये तीनों माध्यम से पेमेंट कर भी सकता है और पेमेंट प्राप्त भी कर सकता है, आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस। समझ लो। देखिए, पेमेंट बैंक खोलने के लिए आरबीआई को टोटल 41 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए थे, ठीक है, रिसीव किया। उनमें से 11 लोगों ने मापदंड को पूरा किया, जिसके चलते 11 लोगों को जो है पेमेंट बैंक खोलने का अनुमति आरबीआई को द्वारा दिया गया था। अभी भारत में कुल 7 पेमेंट बैंक हैं, समझे। अब ये सब जो है ना, यहाँ देख सकते हो, ये पेमेंट बैंक है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। ये सारे पेमेंट बैंक अभी भारत में काम कर रहे हैं। तो ये पूरा पेमेंट बैंक का कहानी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।